नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पाठ से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आर्यों का आना से लेकर के भारतीय संस्कृति की निरंतरता तक। आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इसकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें थी और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि आर्यों का आना, कहते हैं कि आर्य जो थे, आर्य जाति के लोग हमारे देश में कहीं से आए थे, ऐसा माना जाता है। तो उसमें कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, वो आर्य संस्कृति के लोग जो थे वो पहले भारत में ही रहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे, इधर उधर गए हुए थे, फिर वापस आ गए। तो ऐसे बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो कहते हैं कि आर्य लोग यहाँ पर आए और उस वक्त उन्होंने फिर भारतीय संस्कृति को या सिंधु घाटी संस्कृति को और ज़्यादा समृद्ध बनाया। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दक्षिण, कुछ लोग तर्क देते हैं इसके पीछे कि ये भारत के ही थे या सिंधु घाटी के ही लोग थे जो इधर उधर गए हुए थे, वापस आए थे। तो वो कहते हैं कि दक्षिण भारत में जो संस्कृति है, दक्षिण भारत की जो द्रविड़ संस्कृति है, जो विभिन्न भाषाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई जो संस्कृति है विभिन्न राज्यों की, उन संस्कृति के अंदर हम आर्यों के जो संस्कृति के जो समानता है उसको हम ढूंढ सकते हैं, या उन दोनों संस्कृतियों के बीच में समानता दिखाई देती है। जैसी आर्य जाति की संस्कृति की समानता थी, वैसी ही कुछ समानताएं अभी हमारे दक्षिण भारत की संस्कृति में भी देखने को मिलती है। और फिर ये कहते हैं कि यदि प्राचीन काल में, बहुत आदिम युग में, अगर मान लो कोई हमारे भारत देश में आया भी होगा, तो भारत तो एक ऐसा देश है जो सभी लोगों को अपना लेता है। तो ये तो प्राचीन आदिम काल में ये भारत में आए होंगे, तो वो तो व्यवहारिक दृष्टि से अब हम उन्हें भारत के ही मानेंगे, भारत के ही निवासी मानेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। मतलब कोई पता नहीं है किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है और जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई और जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर दीवारों को उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। एक ऐसी मान्यता है जो इतिहासकार मानते हैं कि पहले कभी सिंधु नदी जो थी वो राजस्थान से होकर के गुजरती थी और उसके कारण से यहाँ की जो भूमि थी वो बड़ी ही उपजाऊ थी। समय परिवर्तित हुआ, भूमि के अंदर कुछ हलचल हुई और वहाँ ज़मीन थोड़ी सी ऊपर उठ गई, जिसके कारण से जो सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदला और सिंधु नदी जो है वो थोड़ा आगे चल करके जो आज पाकिस्तान का जो हिस्सा है उसमें जाकर के गिरने लगी और तब जाकर के अरब सागर में वो गिरने लगी। तो इस तरह से उसने अपना मार्ग बदला, जिसके कारण से वहाँ पर खेती होना बंद हो गई, ज़मीन सूखने लगी, पानी की कमी होने लगी और इसी कारण से संभवतः ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। लोग इधर उधर इस सभ्यता को, इन नगरों को छोड़ करके चले गए होंगे, या फिर सिंधु नदी की बाढ़ के कारण भी उस सभ्यता का विनाश हम मान सकते हैं, क्योंकि उस समय सिंधु नदी में बाढ़, आज भी सिंधु नदी में बाढ़ आती है, तो लेकिन उस समय बड़ी भयंकर बाढ़ आती थी। तो क्योंकि नदियों और उनका नदियों का जो पानी था वो आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता था पहले, इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। देखिए, जो सभ्यता, पुरानी सभ्यताएं होती हैं, जो उनके खंडहर होते हैं, धीरे धीरे हवा के कारण, बरसात के कारण या तूफानों के कारण धीरे धीरे वो गिर जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि इसको
ज़मीन की तह में ये छिप गई थी, एक तरह से रेत इसके ऊपर छा गई थी। रेत के बवंडर भी हो सकते हैं, रेत के बवंडरों ने इसको ढक लिया। हो सकता है कभी जब इस सभ्यता के नगरों को छोड़ करके, जब वो अपने घरों को छोड़ करके आदिम काल में जब लोग इधर उधर गए होंगे या दूसरे स्थानों पर जाकर के रहने लगे होंगे, उसके बाद जो रेगिस्तान बना वो पूरा क्षेत्र और रेतीले तूफानों के कारण उस पूरी सभ्यता को उस रेतीले तूफानों ने ढक दिया हो, रेत के कारण से वो ढक गए हों, तो ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उन रेत के कारण से उस सभ्यता के अवशेषों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अन्य जो स्थान होते हैं जैसे मिस्र के पिरामिड हैं उनको नुकसान होता रहता है, उनके खंडहर बहुत ज़्यादा टूट फूट गए हैं। ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो मौसम के कारण से, मौसम के परिवर्तनों के कारण से या फिर आंधी तूफानों के कारण से नष्ट हो गई, उनके खंडहर टूट फूट गए, उनके खंडहरों को नुकसान हो गया, आज उनके अवशेष भी प्राप्त नहीं है। परंतु रेत के कारण से हमें ये अवशेष सुरक्षित मिले, और जब रेत से इसको बाहर निकाला गया सभ्यता को, तो बहुत सारे नगर का पूरा एक ढांचा हमें प्राप्त हो गया। तो एक तरह से रेत ने ही उसे सुरक्षित बचा करके रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इससे अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बाद कई कालखंड बीते और कई परिवर्तन हुए, लेकिन उन परिवर्तनों के बीच में एक गैप था, और उन परिवर्तनों के बीच के जो गैप हैं वो हमें उनका सबूत भी मिलता है कि कितना समय बीता होगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कितने समय बाद ये युग आया होगा, कितने समय बाद ये युग आया होगा, उनके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही जो जैसे मिस्र के पिरामिड हैं उनके अंदर भी, और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो नगर है, उसके आसपास जो बौद्ध धर्म के टीले पाए गए, बौद्ध धर्म के स्तूप पाए गए, उनको देखें, उनके कालखंड को देखें, उनके समय को देखें, और दूसरा सिंधु घाटी की जो ईंटें पाई गई हैं उनके समय को देखें, तो एक बहुत बड़ा अंतराल हमें प्राप्त होता है, बहुत बड़ा गैप हमें नजर आता है वहाँ पर, और उससे सबूत भी हमारे पास है कि विज्ञान ने सब कुछ साबित कर दिया है इस चीज़ को। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी, और बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गो की नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। गोकी का अर्थ यहाँ पर है जिनमें, कि जिसमें नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। जो बाद की सभ्यता आई उसमें नगर और शहरी जीवन दोनों ही उसके अंदर मौजूद थे। खेतीहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे। जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने खेती के ऊपर जोर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, और एक तरह से हमारी जो सभ्यता थी वो खेतीहर सभ्यता बन गई। और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए थे। उत्तर पश्चिमी दिशा मतलब जो उत्तर दिशा हो गई हमारी हिमालय पर्वत, या जो कश्मीर है उसको हम उत्तर दिशा कह सकते हैं, और दूसरी ओर जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा जो है वो गुजरात की जो साइड है वो पश्चिम दिशा है। लेकिन उत्तर पश्चिम क्या हुआ, उत्तर मतलब हिमालय पर्वत के या कश्मीर से लेकर के और गुजरात के जो बीच का जो क्षेत्र है, जो उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कहेंगे उत्तर पश्चिमी। मतलब ना तो वो उत्तर का ही है ना ही वो पश्चिम का है, बल्कि बीच का है। दोनों के बीच, दोनों दिशाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम उत्तर पश्चिमी कहेंगे। और उत्तर पश्चिमी दिशा कौन सी है हमारे यहाँ, ईरान इराक जो देश है ना, वो सारे ईरान इराक अफगानिस्तान वगैरह ये जो देश हैं ये सारे उत्तर पश्चिमी दिशा हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा में हैं, और वहीं से ये लोग आए थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। सिंधु घाटी युग जब बीत गया तो उसके लगभग 1000 साल बाद ये लोग यहाँ पर आए थे। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो, और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले या जातियाँ समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों मतलब भारत में ही समाती रही हों। सबसे पहला बड़ा प्राकृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्राविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। जो द्रविड़ जाति के लोग जो कहते हैं कि भारत जो आज इतना विस्तृत दिखाई दे रहा है, उस वक्त कभी जब हिमालय पर्वत नहीं बना था तब भारत का जो भूखंड था वो बहुत छोटा था, और अरावली पर्वत सबसे बड़ा पर्वत था यहाँ पर, और अरावली पर्वत की जो दूसरी हिस्सा था वो दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता था। तो दक्षिण भारत के लोगों के साथ इनकी संस्कृति काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गई।
जातियाँ जो विभिन्न जो जातियाँ या संप्रदाय होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनमें मेल जोल होता है और बहुत सारी समानताएं उनकी मिलती हैं या बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। जैसे हमारी भाषा है, आज हम अंग्रेजी भाषा के इतने ज़्यादा संपर्क में आ गए हैं कि हमारी बातचीत में अपने आप ही अंग्रेजी आ जाती है। तो इस तरह अंग्रेज़ों की तरह रहना सहना हमारा हो गया है, पैंट कमीज़ कोट पैंट वगैरह डालना, तो हमारी सभ्यता संस्कृति में मेल जोल आ गया है। तो इसी तरह उनकी सभ्यता संस्कृति भी एक दूसरे से मिली जुली होगी, तो आपस में वो बहुत सारा उनके आपस में परिवर्तन आए होंगे, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपस में मिल गई होंगी, उन्होंने एक दूसरे की बातों को अपनाया होगा, एक दूसरे की सभ्यता को अपनाया होगा। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। अब देखिए प्राचीनतम अभिलेख क्या होते हैं, धर्म ग्रंथ क्या हैं और पुराण क्या हैं, इसके बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होगी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। तो वेदों को सबसे पुराना इतिहास माना जाता था क्योंकि वेदों में हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है, मतलब वैदिक युग कब से कब तक माना जाता है इसके बारे में बड़ा ही मतभेद रहा है। विद्वान जो थे, कोई कहता कि 5000 साल पहले वैदिक युग था, कोई कहता 2500 साल पहले वैदिक युग था ईसा के जन्म से, कोई कहता कि ईसा के जन्म से 3000 साल पहले वैदिक युग था। बहुत सारे लोग ईसा के जन्म से जो 7000 साल पहले तक भी वैदिक युग मानते हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित हम ये कह नहीं सकते कि इतने समय से लेकर इतने समय तक वैदिक काल था। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान बहुत पहले मानते हैं। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 ईस्वी मानते हैं। इन 1500 ईसा पूर्व 1500 वर्ष मानते हैं, मतलब ईसा के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 1 2 3 ऐसे काउंटिंग शुरू हुई थी सालों की, तो उसके पहले के जो वर्ष होते हैं ना उनको हम गिनते हैं कि ईसा से 1 साल पहले, ईसा के 2 साल पहले, ईसा के 3 साल पहले, ईसा के जन्म से 4 साल पहले, ऐसे। तो ईसा के जन्म से ये 1500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना मानी जाती है। अब ऋचा क्या होती है? ऋचा मतलब ऋग्वेद की जो मंत्र हैं उनको ऋचाएं कहा जाता है। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो उसके बाद भारतीय लोगों को लगा कि नहीं, ये जब मोहनजोदड़ो नगर इतना पुराना हो सकता है तो वेद तो उससे भी पुराने हो सकते हैं, तो इसलिए उसको और ज़्यादा पुराना साबित करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आई। हमने कोशिश की कि और हम ज़्यादा इसको पुराना साबित करें और ज़्यादा सबूत ढूंढें इसके विषय में। वस्तुतः यह है हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है और मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। मैक्स मूलर एक विद्वान थे जो भारत में आए थे और उन्होंने काफ़ी समय भारत में बिताया और उन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत सारी खोजें की और उनके ऊपर ग्रंथ भी लिखे। तो उन्होंने कहा कि यह आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। ऋग्वेद को सबसे पहला शब्द माना है उन्होंने। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी और भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पलवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। मतलब अवेस्ता एक ग्रंथ है जो ईरान में रचा गया था, ईरान की धरती पर रचा गया था और उसकी भाषा में और वेदों की भाषा में काफ़ी समानता मिलती है। अद्भुत साम्य, साम्य मतलब समानता और अद्भुत मतलब अनोखी, अनोखी समानता मिलती है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। मतलब वेदों की जो रचना हुई है उसमें अवेस्ता की जो भाषा है वो और वेदों की जो भाषा है उनमें दोनों में काफ़ी समानता है। अब वेद क्या है? बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। बहुत सारे हिंदू जो है ना वो वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। जब लोग सोच विचार कर ही रहे थे, जब लोग सोचना शुरू किया था जब लोगों ने, तब उस वक्त उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी थी। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये एक अद्भुत बात है कि उस वक्त भी लोगों के पास इतना दिमाग था कि वो ऐसी ऐसी रचनाएं कर सकते थे। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति, वेद शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ये वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में आप लोगों ने बहुत सारी धातु पढ़ी होंगी, जैसे पट धातु है और गम धातु है और चर धातु है। ऐसी धातुओं को आपने पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे होंगे। तो उनमें ही एक धातु होती है विद। विद धातु का अभिप्राय क्या होता है? धातु ये लोहा तांबा वगैरह धातु नहीं, ये धातु जो है वो किसी भी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। तो संस्कृत में जो विद चर गम ये जो मूल रूप हैं क्रिया के, उसको हम धातु कहते हैं। तो विद धातु से वेद शब्द बना है और विद का अर्थ होता है जानना। तो अतः वेद का सीधा साधा अर्थ हुआ अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना, अपने समय के ज्ञान से हमें एक तरह से अवगत कराना। और उनमें ना मूर्ति पूजा है ना देव मंदिर हैं।
हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि वेदों में मूर्ति पूजा वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, ना ही देवताओं के मंदिर के विषय में कोई जानकारी मिलती है। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। मतलब वो नहीं मानते थे कि मृत्यु के बाद भी संसार कुछ होता है, या मृत्यु के बाद भी स्वर्ग या नर्क, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मृत्यु के बाद व्यक्ति जाता है। उन्होंने इतना तब तक नहीं सोचा था। वो आत्मा के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा इधर उधर भटकती है, या वो स्वर्ग में जाती है, नरक में जाती है। उन्होंने ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया था। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है, और इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। काव्य प्रवाह मिलता है। काव्य प्रवाह मतलब काव्य का बहाव मिलता है, कविताओं का बहाव मिलता है। एक तरह बड़ी जबरदस्त रचना है ऋग्वेद। और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। हाँ, इसमें प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बहुत सारी रचनाएं हैं। नदी सूक्त है, उसमें नदियों के बारे में बताया गया है। बहुत सारे सूक्त हैं जो नदियों की एक तरह से महिमा गाते हैं, उनको माता के रूप में पूजते हैं वहाँ पर, और माता के रूप में उनको एक तरह से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनसे रास्ता मांगते हैं। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। जो वेदों में बहुत सारे ऐसे साहसिक कारनामे, बहुत सारी कहानियां हैं राजाओं की या देवताओं की, जो बड़े साहसिक कारनामे करते हैं। इंद्र की बड़ी प्रशंसा की गई है, इंद्र सूक्त है। विष्णु सूक्त है, विष्णु की बड़ी प्रशंसा की गई है। तो विष्णु ने क्या क्या कार्य किए वो सारे खैर उसमें बताए गए हैं। विष्णु को सहस्राक्ष माना गया है, हजारों आंखों वाला, हजारों हाथों वाला। ऐसे इंद्र को हजारों हाथों वाला माना गया है। तो इस तरह ऋग्वेद में बड़े ही साहसिक कारनामे उनके दिखाए गए हैं। और सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। मतलब उस वक्त जब सभ्यता हमारी विकास तो क्या करना था, मतलब शुरुआत ही हुई थी हमारी सभ्यता, उस वक्त भी लोगों की कल्पना इतनी जबरदस्त थी। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। वो प्रकृति की जो चीज़ें थी ना, उनको देवता मानते थे। जैसे वनस्पति देवता, वन देवता हैं, और सूर्य देवता और चंद्रमा देवता। ऐसे ही वो ऐसे प्राकृतिक जो तत्व होते थे उनको देवता के रूप में संबोधित करते थे। पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। वो उनके अंदर साहस ढूंढते थे, और उनकी पूजा करके उनको आनंद प्राप्त होता था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत के लोग तो नरक और स्वर्ग के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। हाँ, परलोक परायण का अर्थ यहाँ पर है कि वो नर्क और स्वर्ग के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा सोच विचार करते हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। जब लोग कुछ नहीं कर पाते ना, तो वो यही कहते हैं कि तू नर्क में जाएगा, अगर अच्छा काम करेगा तो तू स्वर्ग में जाएगा। तो एक तरह से अपने को जो गरीब दीनहीन लोग होते हैं वो खुद को सुरक्षित करने के लिए स्वर्ग और नर्क के जो सहारा लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करेगा और हम उसको कहेंगे कि तू नर्क में जाएगा, तो थोड़ा डरेगा। और बहुत सारे लोग पहले डर भी जाते थे। तो इसलिए स्वर्ग और नर्क का ज़्यादा आसरा जो थे वो निर्धन और अभागे लोग लेते थे, ऐसा इसलिए लेखक ने कहा है। मतलब जवाहरलाल नेहरू ऐसे मानते थे। हमें भारत में भी और स्थानों की भी तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है, और दूसरी जो जीवन जिंदगी में से बच कर निकल जाना चाहती है। भारत के अंदर कर्म और विचार दो समानांतर धाराएं मिलती हैं। एक तो व्यक्ति जो है वो विचार को ज़्यादा महत्व देता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो विचार करने को ज़्यादा महत्व नहीं देता, वो कर्म को ज़्यादा महत्व देता है। वो कहता है कि कर्म करना है, हमें कर्म के ऊपर विचार नहीं करना है, अर्थात कर्म के फल के ऊपर हमें विचार नहीं करना है। तो ये दोनों ही विचार धाराएं जो हैं वो भारत में चलती आई हैं शुरू से ही। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर। मतलब कभी लोग जो हैं वो विचारात्मक शक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, सदविचारों को या अच्छे विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कभी कर्म के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि कर्म करना चाहिए। जैसे गीता में कर्म के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, रामायण में विचार के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। वैदिक संस्कृति में कहीं पर भी नरक स्वर्ग का जिक्र नहीं मिलता। कहीं पर भी ये नहीं दिखाया जाता कि कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसको स्वर्ग नहीं मिलता, उसको नरक मिलता है। तो ऐसी कहीं पर भी बातें उसमें नज़र नहीं आती। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। और ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ।
इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो पाश्चात्य विद्वान ये लोग मानते हैं भारत के लोगों को कि ये प्रलोकवादी हैं और ज़्यादा नर्क और स्वर्ग के ऊपर विश्वास करते हैं, और ऐसा लोग तभी करते हैं जब वो निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, अभागे होते हैं, बेचारे होते हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति अगर ऐसी होती तो भारतीय संस्कृति में जीने की प्रक्रिया में आनंद नहीं लिया जाता। जो जीने का मज़ा भारतीय संस्कृति के लोग लेते हैं वो नहीं लिया जाता। जैसे बहुत सारे युगों में कला, संगीत, साहित्य और साथ ही नाच गाने की कला का विकास हुआ। जो संगीत, साहित्य और नाचने गाने की कला का विकास विभिन्न कालों में हुआ, वो ऐसा नहीं हो सकता था अगर हम निर्धन और अभागे होते तो। मतलब भारतीय संस्कृति निर्धन और अभागी नहीं थी बिल्कुल भी। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है। और ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी संस्कृति जो ऐसी अभागी संस्कृति हो या जो निर्धनता के बल पर चल रही हो या जो ऐसे बेचारगी से भरी हुई हो, वैसी संस्कृति में ऐसी चीज़ों का विकास नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ विभिन्न कलाएं, बहुत सारी कलाएं हैं, संगीत कितने तरह के हैं, साहित्य कितनी भाषाओं में रचना हुई है, और जितना साहित्य भारत देश का है उतना साहित्य तो विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है। विभिन्न भाषाओं में विभिन्न बड़े ज़बरदस्त ग्रंथ भारत में मिलते हैं। नाचने गाने की कलाएँ इतनी अधिक हैं कि इतने प्रकार के संगीत हैं हमारे यहाँ, इतने प्रकार के नृत्य हैं हमारे यहाँ। हर एक राज्य का अपना एक गाना, अपने एक नृत्य और संगीत है। तो एक बहुत बड़ी बात है ये भारत के लिए। और ऐसी संस्कृति का निर्माण कहीं पर भी ऐसी उसमें सभ्यता में नहीं हो सकता जिस सभ्यता की नींव ही निर्धनता के ऊपर हो। अर्थात भारत देश कभी भी ना तो गरीब रहा है ना ही गरीब होगा। भारत की प्राचीन सभ्यता गौरवशाली थी, और ये जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि भारत जो है वो निर्धन लोगों का देश था, इसी कारण से वो धर्म के नाम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि निर्धन लोग ही धर्म का आसरा लेते हैं या धर्म का सहारा लेते हैं और स्वर्ग नरक की बात करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। मतलब जो प्रारंभ में ही ऐसा स्वर्ग नरक के उलझनों में उलझी हुई होगी वो हजारों साल तक नहीं बनी रह सकती। जो स्वर्ग नरक का जो चक्कर डाला गया है वो बीच में बहुत समय बाद, जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, आर्यों की संस्कृति भी लगभग जो वैदिक काल से गुजरती हुई और जो मध्य काल में जब आई, तो मध्य काल में जाकर के स्वर्ग और नरक का ज़्यादा चक्कर डाला गया। उससे पहले कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता या ऐसे कहीं किसी प्रकार की वो बातें नहीं मिलती। ज़्यादातर पुराणों में इन बातों का जिक्र किया गया है, पुराणों में ऐसी बातें की गई हैं, क्योंकि पुराण जो है वो विभिन्न ऋषियों के द्वारा लिखे गए थे, विभिन्न लोगों ने उनमें बार बार छेड़छाड़ की गई है उसके अंदर, और इसी कारण से अपनी अपनी कहानियाँ उन्होंने उसमें जोड़ दी हैं। तो वहाँ से ये पारलौकिकतावादी विचारधारा एक तरह से जन्म लेती हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति निरंतरता। आशा है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो जरूर चैट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, मैं आपकी शंका का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।